बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ईद की मुबारकबादें दी और सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। ये एक वीडियो मैसेज जो है मैं एक सदका जारिया के तौर पे जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए, जो इस वक्त मुल्क के और दुनिया भर के हालात चल रहे हैं, उसके तनाज़ुर में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। कोविड जो आया इस दुनिया में, उसके बाद जो है दुनिया एक तरह से थम सी गई। तो उस वक्त जब हम कोविड में हम काम कर रहे थे, तो लगता यही था कि ठीक है कुछ अरसे बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब आपने देखा कि जब दुनिया खुली, तो उसके असरात जो हैं वो नुमायाँ होना शुरू हुए। यानी उसकी हौलनाकियाँ जो हैं वो नुमायाँ होना शुरू हुईं, जब दुनिया नॉर्मल की तरफ जाने लगी। तो उस टाइम पे जब राशन वग़ैरह का काम कर रहे थे, राशन बाँट रहे थे, तो हमने कहा ये मसले का हल नहीं है कि अगर हम मुसलसल किसी को कितने अरसे तक राशन देंगे, चलें मिसाल है। 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने तक हमने राशन दिया, लेकिन वो तो जिसका जितना राशन देते जा रहे थे, वो अगली दफ़ा फिर वही राशन का होता जा रहा था। और सिर्फ़ हम नहीं, सारे तमाम लोगों ने, मुख़िर हज़रात ने, फलाही इदारों ने, सब ने जो है मिल कर के बड़ी-बड़ी कोशिशें करी और उस मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन क्या उससे मसले मसाइल हल हुए? नहीं। तो इसी तरीके से अब जो ये जंग की सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर, जो एक जंग को ये ख़ित्ते को पूरी लपेट के अंदर ले रही है, उसमें जो तेल का बुरहान जो है, उस सिर्फ़ तेल का जो बुरहान है, वो सिर्फ़ क्या समझते हैं, सिर्फ़ क्या उससे गाड़ियाँ चलती हैं? नहीं, इससे हमारी ज़िंदगी की तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ इस तेल से है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी। और ये सिर्फ़ इसमें जो है सिर्फ़ एशिया नहीं, यूरोप भी है, आपके एशिया बहुत बहुत बड़ा एशिया है, वो सब जो है इसके मुतासिर हो रहे हैं इसके अंदर। अब हमें करना क्या चाहिए? उस टाइम पे भी जब हमने ये देखा कि कोविड के अंदर हम जब राशन देते-देते हमने कहा ये मसले का हल नहीं है, तो हमने इसके अंदर सोच व विचार करने की कोशिश करी कि आया हम इसके लिए क्या मज़ीद ऐसा कर सकते हैं कि अगर इस तरह के हालात हों तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमने यही क्या कहा कि ठीक है, हम आपको एक एक दफ़ा सिर्फ़ राशन देंगे, आप अपने लिए कोई ऐसा प्लान लेकर आएँ या हम आपको प्लान देते हैं, आप उस पे काम करें। छोटे पैमाने में कोई ना कोई इस तरह का काम शुरू करें जिससे आपका रोज़गार बने। हालात जैसे भी हों, लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ सोचें। तो उस वक़्त फिर हमने लोगों को छोटे-छोटे कन्फेक्शनरी की दुकान की सामान दिया, किसी को हमने ऑनलाइन का बताया और एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया कि जिसके पास जो स्किल है वो एक दूसरे की मदद करें अपने स्किल्स के थ्रू और नए-नए स्किल सीखें। उससे पहले दुनिया ऑनलाइन हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बदकिस्मती से हमारा ये खत्ता जो है इसमें पीछे है इन तमाम चीज़ों से, तो हमने उस दौरान फिर ऑनलाइन होना सीखा। ऑनलाइन मीटिंग्स की तरफ हम लोग गए, ऑनलाइन टीचिंग की तरफ गए, जबकि दुनिया उससे पहले जा चुकी थी इन सब चीज़ों पे। लेकिन कोविड में ये फिर एक बड़े पैमाने में सब लोग इस तरफ आए। तो अब जो है मैंने यही उस वक़्त भी कहा था कि हालात जो हैं मुश्किल से मुश्किल तर होते चले आएँगे। अभी भी हालात जो हैं वो, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हुकूमतें जो हैं वो हालात अच्छे कर देंगी या कुछ हो जाएगा, देखें फ़ेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बैठ के आप हुकूमत को 10 गालियाँ दे दें, उससे हुकूमत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 5-10 सालों से ये काम बहुत अच्छी तरीके से करते आ रहे हैं, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएँ, क्या हुकूमतों को कोई फ़र्क पड़ा? क्या ये जो सियासतदान है, ये जो जो अशराफिया है, इसको कोई ज़रा बराबर भी फ़र्क पड़ा? नहीं, फ़र्क पड़ा तो सिर्फ़ आपको। आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं ये सब चीज़ें करके। मैं सिर्फ़ आपसे ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, कुछ ना कुछ सीखें, अपने माशी प्लान तैयार करें अपने लिए कि हमने इस बुरे बुहरान से हमने किस तरीके से निकलना है। आगे जो है एक और तूफ़ान आने वाला है महँगाई का, आगे एक और बुहरान आने वाला है। कोविड को अभी हम निपट के बैठे थे कुछ साल पहले ही। एक और जो है आगे तबाही आ रही है, उसका पेशखेमा बनाएँ, प्लानिंग करें कि हमने आगे इससे किस तरीके से निकलना है। माशी प्लान के लिए अपने सोचें। अगर घर के अंदर 8 लोग बालगान हैं, 4 लोग बालगान हैं, 6 लोग बालगान हैं, यानी 18 साल के हैं, तो सबको मिलके काम करना, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हों। अब वो ज़माना जो है बहुत पहले जा चुके हैं इन चीज़ों से। फिर मैं ये कह रहा हूँ हमारा खित्ता बहुत पीछे रह चुका है इन चीज़ों से। ये दूसरी दुनिया में जो है डेवलप कंट्री में आज से 25 साल 30 साल से बल्कि रिवाज रहा है उनके, जितने जैसे ही अडल्ट होता है उसको वो अपने अपना रोज़गार खुद तलाश करते हैं, अपना रोज़गार खुद करते हैं। वो माँ-बाप के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते
या भाई है तो छोटे भाई उस पे डिपेंडेंट नहीं होते। सबको अब मिल के कंट्रीब्यूट करना होता है घर के अंदर चलाने के लिए। हम भी अब उस तरफ आज उस फ़ेज़ में हमें आना पड़ेगा अब। आप लोग जितने घर के अंदर हैं, ख़वातीन क्या काम कर सकती हैं? देखिए मेरे पास कुछ मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ। ख़वातीन जो है कुकिंग अच्छा करना जानती हैं, तो वो कुकिंग के ज़रिए से अपने घर में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। लंच बॉक्स बनाए जाएँ, लंच बॉक्स बना के जो ऑफ़िसेज़ हैं, जिसमें बैचलर्स भी होते हैं, दूसरे शहर से लोग काम करने आए हुए होते हैं, वो बाहर होटलों से खाना खा रहे होते हैं। आप उनको एक अच्छा-सा दाल जो है चावल या दाल की जो है वो भी आप कॉम्बिनेशन बना के छोटा-सा लंच बॉक्स बना के उनको ये बोल के दे सकते हैं कि हम आपको घर का खाना दे रहे हैं सस्ते उसमें, और आपको यहाँ पे ऑफ़िस में पहुँचा के देंगे। उसमें लिए कि आपको एक घर का ही कोई या तो भाई हो या कोई हो जो वो डिलीवरी वाला काम कर सके। ये बहुत काम हो सकता है और ये छोटे पैमानों में काम है। इसके लिए कोई आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए, कोई आपको बहुत बड़ा गोदाम नहीं चाहिए। आप छोटे पैमाने से किसी एक ऑफ़िस को ले लें। एक मिसाल हैदराबाद की शहबाज़ बिल्डिंग को आप ले लें। चंद बैंक्स के पास चले जाएँ आप, वहाँ पे देखें वहाँ पे कौन से ऐसे बैचलर्स हैं या दूसरे शहर से लोग आए हुए हैं, उनको हम लंच प्रोवाइड करना शुरू कर दें। ये एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आप ख़वातीन कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ऑनलाइन आप काम करें, ऑनलाइन अपने चैनल्स बनाएँ, यूट्यूब चैनल बनाएँ, अपने जो है इंस्टाग्राम पे, उसमें आपको सामने आने की ज़रूरत नहीं है। कुकिंग चैनल बना सकते हैं, आपके पास कोई स्किल्स है, एजुकेशन आपके पास अच्छी है, किसी सब्जेक्ट में आप माहिर हैं, उसको पढ़ाना शुरू कर दें आप लोग। यूट्यूब पर ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आ जाएँ। ये प्लान आपने आज करने होंगे। अगर आप आज ये प्लान नहीं है इस तरफ जाएँगे, तो आप फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया बैठ के गालियाँ बकते रहें, ये बुरा-भला कहते रहें। आप देख लें 5 से 10 साल में आप कहाँ पहुँचे हुए हैं, और अगले मज़ीद ये काम करके आप लोग कहाँ पहुँचेंगे। तो आप नीचे ही जाएँगे, ऊपर नहीं जाएँगे। अपने लिए खुद सोचें, कोई आपके लिए नहीं सोचेगा कि कोई आएगा मसीहा तो वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी बेहतर कर देगा, कोई नहीं। जब आप अपने कोई खैर-ख़वाह नहीं है तो दूसरे को आपको क्या पड़ी है? आपकी ज़िंदगी जैसे चाहे बर्बाद करें, जैसे चाहे उसको ठीक करें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। कोविड के अंदर मुझे याद है जब हम लोग इस तरह स्किल्स पे काम कर रहे थे और हम लोग जो है जा के नौजवानों को इस तरह कर रहे थे कि आप सोशल मीडिया का बिल्कुल ठीक इस्तेमाल करें। मुझे आज भी याद है, कुछ नौजवानों ने इस बात को बहुत संजीदगी से लिया। आज वो इन्फ्लुएंसर हैं, फ़ेसबुक पे छोटी उम्र के हैं। उन्होंने फ़ेसबुक पे मार्केटिंग शुरू करी है, फ़ेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं वो लोग। तो यही मेरा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने का सिर्फ़ यही मकसद है, चाहे इसमें से चंद लोग ही क्यों ना सही, जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अपने लिए आज से माशी प्लान बनाएँ, बचत की तरफ जाएँ, साइकिल आप लोग खरीद लें और पैदल चलने की आदत डालें। जितना आप बचत कर सकते हैं, अब आप फिर उस तरफ जाएँगे कि यार हम क्यों करें, हुकूमत तो अपनी बचत करती नहीं है, ये तो अपने लिए करते नहीं है। आप उनको छोड़ें, आप अपनी फ़िक्र आप खुद करें। आपको कोई बचाने नहीं आएगा बुरे वक़्त में, मैं सही बता रहा हूँ आपको, कि आप सोचें कि हमारा एक वक़्त तक आपका सगा भाई भी आपकी एक वक़्त तक मदद करेगा। अगर आप मुसलसल उस पर डिपेंडेंट हो जाएँगे, वो आपसे हाथ जोड़ लेगा, आपका फ़ोन भी तक नहीं उठाएगा। मैं आपको जो है हकीकत की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। खुदारा अपने लिए सोचें, अपने घरवालों के लिए सोचें, सब मिल के कंट्रीब्यूट करें। अगर आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आप देखें, अब आपने 50,000 से उसमें बचत किस तरीके से आपने उसकी करनी है। अगर आप उसमें से 5,000 भी बचत कर लेते हो तो या 10,000 भी बचत की तरफ लेके जाते हैं, तो आप 50,000 नहीं, आप 60,000 रुपए कमा रहे हैं। वो बचत भी आपकी इंक्लूड हो जाती है उस कमाई के अंदर। फालतू खर्चों को आप नोट करें कि मैं हर महीने जो है इस तरफ इस बजट को मुझे कट करना है और इधर से मुझे सेविंग करनी है। सेविंग के लिए अच्छा आप कमेटियाँ डालते हैं। कमेटियों के बजाय आप उसको स्टॉक मार्केट में अंदर अपना अकाउंट खोलें। वो एक सेविंग है, बहुत अच्छी सेविंग है और ये लॉन्ग टर्म सेविंग है। एकेटी के थ्रू, जेएस बैंक, जिसके थ्रू भी ऑनलाइन आपका अकाउंट खुल सकता है, बहुत सहूलत, अकाउंट बहुत ईज़िली खुल जाता है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत आसान टिप्स हैं। ये एक तरह से जो कहते हैं ना, जो आपके पास अच्छी चीज़ है या इल्म बाँटना, कोई अच्छी बात बताना, ये भी सदका जारिया है। जो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जिससे आपकी कुछ मदद हो सकती है, तो मैं उसके तहत आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। स्किल हासिल करें, आज से सोचना मुझे स्किलफुल बनना है, कोई ना कोई स्किल्स हासिल करें। लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल करें, इंग्लिश अपनी अच्छी करें। आप ना सिर्फ इंग्लिश, आप जैपनीज़ सीखें, आप जर्मन सीखें, जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है वो सीखें और उस पे अबूर हासिल करें। लैंग्वेज की बुनियाद पे आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं। आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं।
जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पे इंग्लिश टीचर्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आप लोग अपने लिए सोचें आज से, सिर्फ मैं आपसे सिर्फ ये मेरी रिक्वेस्ट है, अपने लिए सोचें, सोशल मीडिया को पॉजिटिव इस्तेमाल करना सीखें। सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरह कमाया जा सकता है, झूठ बोल के नहीं, फ्रॉड करके नहीं, जैसे कि कमा रहे हैं। ये क्या कर जो जितने भी जो आप जिनके चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, उससे उनको फ़ायदा हो रहा होता है, आपकी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। आप उनके लिए वो जो सूखी हुई लकड़ियाँ जो हैं ईंधन का काम करती हैं, जो उनकी उसके ऊपर जो है उनकी कमाई का ज़रिया बनते हैं फालतू में। तो क्यों नहीं ये खुद कमाई कर सकते हैं पॉजिटिव रहते हुए? मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई अच्छा स्किल्स है उसको आप अपने हाईलाइट करें, कुछ सीखें, नहीं ना कुछ ना कुछ सीखें। इस दौरान इसमें आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से कोई चीज़ मालूमात है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जैपनीज़ लैंग्वेज के हवाले से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या कोई इस तरह का छोटा माशी प्लान है उसके हवाले से आपके पास है तो उसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन खुदारा कुछ ना कुछ सोचें अपने लिए, आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। अभी भी इन चीज़ों से आप समझ जाएँ, बेहतर है तो समझ जाएँ। हालात जो हैं दुनिया के बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। आप अपने लिए इस बारे में बिल्कुल ज़रूर कुछ ना कुछ सोचें और आने वाली नस्लों के लिए भी सोचें। फ़िलहाल तो पहले अपने आप को खुद सेव करें। आप सेव होंगे तो अगला कुछ होगा। अभी तो आप फ़िलहाल आप हम सब जो हैं खतरे में हैं, और हम सब एक कबूतर की तरह आँखें बंद करके बैठे हुए हैं कि शायद खतरा टल जाएगा, खतरा टल जाएगा। खतरा टलता नहीं है, आँखें बंद करने से खतरा आपके करीब आ जाता है। वक़्ती तौर पे वो आप समझते हैं कि वो नज़र नहीं आ रहा तो खतरा टल गया है, खतरा अपनी जगह मौजूद होता है बल्कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा होता है। फ़ैसला आपका है, ये ज़िंदगी आपकी है, ये वक़्त आपका है, जो फ़ैसला आप करेंगे वो अपने लिए ही करेंगे।